विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ और स्वस्थ भारत, ये लगातार बीजेपी इसका नारा भी दे रही है। लेकिन इसी के तरह और एक आयोजन किया जा रहा है केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी की तरफ से महिला सशक्तिकरण को देखते हुए मैराथन, जो कि इस साल के आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर को यह आयोजन लखनऊ में किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी हैं। सर, किस तरह की ये आयोजन किया जा रहा है और ये जो बेटियां हैं जो इसमें हिस्सा लेना चाहती हैं, कब तक अभी आवेदन कर सकती हैं? देखिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है विकसित भारत बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, और इसके लिए स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत भी बने। तो इसके आयोजन के लिए इस साल के आखिरी में 31 दिसंबर को लखनऊ में एक महिला हाफ मैराथन दौड़ 21 से 22 किलोमीटर की रखी गई है, जिसमें 15 दिसंबर तक आवेदन करने का था और 4008 महिलाओं ने, 18 साल की उम्र की लड़कियों ने इसको रजिस्टर्ड कराया, जो उसमें शामिल होंगी हाफ मैराथन दौड़ में। और 25,000 महिलाएं उसमें ऐसी होंगी जो आएंगी और वो हमारे लोकसभा क्षेत्र के होंगी, लखनऊ के आसपास की, जो अपने घर से फूल लेकर के आएंगी और उन दौड़ में भाग लेने वाली महिलाओं को पुष्प वर्षा करके स्वागत करने का काम करेंगी। इसमें जो प्रथम प्राइज है वो 3 लाख रुपए का है, सेकंड 2 लाख का, थर्ड 3 लाख का है। उसके बाद जो 10 महिलाएं प्रथम आएंगी उनको 21,000, फिर सेकंड पे 11,000, थर्ड पे 5100, चौथे नंबर पे 4100, फिर 3100, 2100 और 1100, ऐसे करके जो है 70 महिलाओं को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। कुल मिला के 73 महिलाओं को पुरस्कृत करने का काम किया जाएगा। 2024 एक सशक्त भारत बने महिला सशक्तिकरण के लिए, और विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की ओर तेज़ी से बढ़े और मोदी जी का सपना पूरा हो, इसके आह्वान के लिए ये कार्यक्रम लखनऊ में महिला हाफ मैराथन दौड़ आयोजित करने का काम किया जा रहा है। बीजेपी लगातार महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष लगातार हमलावर है। इस बात को लेकर कि साक्षी मलिक ने कल अपने जो है रेसलर्स थी वो, और अब उन्होंने जो है इससे इस्तीफा देने का ऐलान भी कर दिया है, क्योंकि ब्रजभूषण के बाद अब संजय सिंह, जो कि उनके करीबी हैं, वो जो है अब अध्यक्ष बने हैं नए। तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब महिला सशक्तिकरण पे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नए सदन में, नए भवन में उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए 33% महिलाओं को विधायिका में आरक्षण देने का भारत के संविधान में संशोधन करके एक बिल पास कराने का काम किया। अब 33% महिलाएं विधायक और सांसद भी बनेगी 2027 के बाद। सवाल ये आता है कि अब जो चीज़ें निकल कर के सामने आ रही हैं उसमें महिला सशक्तिकरण को अगर देखें तो महिलाओं के नाम राशन कार्ड, 80 करोड़ महिलाओं के नाम राशन कार्ड, जो और हैं उनके भी इसी तरह से, महिलाओं के नाम गैस सिलेंडर चूल्हे, महिलाओं के नाम आवास, शौचालय, ये सारी सुविधाएं देने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। केवल एक एसोसिएशन को लेकर के इस तरीके से कोई अगर बात करता है तो वो बात अच्छी नहीं लगती। मैं समझ रहा हूँ कि महिलाएं खुद सशक्त हैं और सशक्त बन रही हैं, और महिलाओं के सशक्ति के कारण ही हमारा देश विकसित भी बनेगा और आत्मनिर्भर बनेगा। राहुल गांधी ने ये कहा कि जिस वक्त 2 युवक संदिग्ध आए और उन्होंने जो है धुआं किया, उसके बाद जो बीजेपी के सांसद थे वो वहां से भाग खड़े हुए, जो अपने आप को देशभक्त बताते हैं। बेकार की बात कर रहे हैं वो। सांसदों ने ही उनको पकड़ लिया और पकड़ करके उनको पुलिस के हवाले भी करने का काम किया। राहुल गांधी जी जिस तरीके की बातें करते हैं इसका मतलब क्या है? वो तो बहुत दूर थे, और मैं समझ रहा हूँ कि इस तरह की बातें करना, इस तरह के बयान देना एक मजाक उड़ाने की तरीके का है। ये जो चूक मानवी हुई है उस पर कार्रवाई भी हो रही है, और इस घटना में कौन कौन कहाँ से शामिल है जांच के दौरान पता चलेगा। दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और विपक्ष जो पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से उन्होंने ड्रामेबाजी की, हंगामा करने का काम किया, जनता ने उनको इसलिए वोट दे करके नहीं भेजा कि जाओ हल्ला मचाओ, कागज़ फाड़ करके फेंको। जनता ने इसलिए वोट दिया कि जाओ वहाँ हमारे सवाल उठाओ।
जनता के लिए चर्चा करो, किसानों के लिए चर्चा करो, मुद्दों पर बहस करो और एक कैसे बेहतर भारत बने उसके लिए बात करो, कैसे डेवलपमेंट होगा उसके लिए बात करो। मगर हो हल्ला मचा करके विपक्ष बाहर हो गया और बाहर हो जाने का मतलब यह है कि फिर ऐसी हरकतें करने लगे कि उनको सस्पेंड करने का काम जो है स्पीकर महोदय के द्वारा बार बार निवेदन करने के बाद भी जब नहीं माने तो सस्पेंशन की कार्रवाई हुई। अब उसके लिए वो जो इस तरीके की धरना प्रदर्शन या कर रहे हैं, इससे जनता आंदोलित होने वाली नहीं है। जनता को मालूम है अच्छी तरीके से कि ये क्या गलती किए हैं। इनके क्षेत्र की जनता जहाँ से चुन करके आए, इस बार इनके खिलाफ वोट देगी और बीजेपी को वोट मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। एक आखिरी सवाल कि आप कांग्रेस के इस बयान को कैसे देखते हैं? कांग्रेस ने ये कहा है कि इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है जिसके चलते वो युवा वहाँ पर गए थे अपनी बात पहुँचाने के लिए। हवाई जहाज़ से वो घूम रहे हैं, हवाई जहाज़ से आ जा रहे हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जा रहे हैं और वो बेरोजगारी के चलते, इसका मतलब राहुल गांधी जी से भी इस संबंध में पूछताछ होनी चाहिए कि ये बात तुम किस आधार पे कह रहे हो। जरूर पूछना चाहिए किस आधार पे इस बात को आपने कहने का काम किया। 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है, कौन कोई भूखा नहीं है। आदरणीय मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पूरे देश में चल रही है। 3000 जो हर गांव पंचायतों में जा रही हैं, एक दिन में 6000 गांव पंचायत या शहरों में लोगों से मिलने का काम कर रही हैं। सारी सुविधाएं जो है उनको देने का काम कर रहे हैं। 50 की जगह 55 करोड़ जनता को मुफ्त में अब इलाज मिल रहा है। गैस सिलेंडर चूल्हे 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को मिले और 75 लाख महिलाओं को और देने जा रहे हैं। 10 करोड़ किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपया जा रहा है। अभी 4 करोड़ लोगों को जो है आवास देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। रोज़गार देने के मामले पे 10 लाख लोगों को रोज़गार देने की गारंटी ली थी। 22 नवंबर 2022 से सो ऐलान किया था और 8 लाख लोगों को रोज़गार दे चुके हैं और 2 लाख लोगों को रोज़गार अभी 2 से 3 महीने में और मिल जाएगा चुनाव के पहले। 10 लाख लोगों को रोज़गार मोदी जी की सरकार इसे 1 साल 1.5 साल के अंदर देने का काम कर रही। इसलिए राहुल गांधी के मुंह में जो मन में बात आती वो बोल देते हैं। उनको मालूम नहीं है क्या बोलना क्या नहीं बोलना, जो मुंह से निकल गया वही ठीक है उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।